हेलो एवरीवन, मेरा नाम है वेद प्रकाश पांडे और आप सभी जानते हैं हम आपको टाइम टू टाइम स्पोर्ट्स की वीडियोस के साथ कनेक्ट करते रहते हैं। आप सभी जानते हैं जैसे ही होली का त्यौहार आता है उसके बाद से यानी फागुन के बाद से समूचे ब्रज में कुश्ती के दंगलों के आयोजन शुरू हो जाते हैं। ऐसे में तैयारियां जो कि लोग बहुत पहले से कर रहे होते हैं वो तो काफ़ी अच्छे सफल प्रतियोगिताएं आयोजित कर लेते हैं, सफल दंगल आयोजित कर लेते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि कमेटी का सही ढंग से ना बनना या किसी का जल्दबाजी में प्रतियोगिता का आयोजन करना, जैसे कि जो दंगल होते हैं गाँव में क्षेत्रीय लोग और ग्रामीण लोग मिलकर आपस में कमेटी बनाते हैं और उसके बाद दंगलों का आयोजन करते हैं या किसी भी प्रतियोगिता का आयोजन करते हैं। लेकिन वो आयोजन खेल ना बनकर एक तरीके से तमाशा बन जाता है, यानी खेल ना बनकर एक तरीके से तमाशा बन जाता है। तो ऐसी स्थिति में किसी भी कमेटी को या किसी भी जो ऑर्गेनाइजिंग जो मेंबर्स हैं, जितने भी जो लोग उस दंगल का या उस प्रतियोगिता का आयोजन कर रहे हैं, उन्हें सोचना चाहिए, समझना चाहिए और इस बात पर विचार करना चाहिए कि यदि खिलाड़ी आते हैं तो उनको कैसे पार्टिसिपेट कराना है, उनकी लिस्ट कैसे बनानी है, उनकी टाई कैसे तैयार करनी है, किस तरीके से उनके आपस में जोड़ बनाने हैं। क्योंकि ये गाँव में दंगलों में क्या होता है कि आपस में जोड़ बनाते हैं। बड़ी बड़ी प्रतियोगिताओं में टाई बनती है कि इसकी फाइट इससे होगी, गांव में दंगलों में जोड़ बनते हैं कि इसके जोड़ इससे होंगे। तो क्या इसकी तैयारी पहले से नहीं हो सकती है? पहले से लोग चाहें तो अपना नाम दे सकते हैं जो अखाड़ा जिस भी दंगल को आयोजित कर रहा है उनको, सो दैट कि वो जो दंगल के आयोजन होते हैं वो प्रॉपर खेल के तरह ही प्रदर्शित हो। ऐसा ना हो कि वहाँ पर बहुत बड़ा एक तमाशा बन जाए। अभी हाल ही में बहुत सारे ऐसे दंगल हुए जहाँ पर ऐसी स्थितियाँ आ गई कि वहाँ पर आपस में लोगों ने हाथापाई भी की, लोगों ने कुर्सियां तोड़ दी, आपस में लात घूंसे चले और बहुत सारे लोग इसमें घायल भी हुए। ऐसे में क्या होता है, गलत मैसेज आता है पहलवानों के लिए, खासकर जो आम जन लोग हैं जो मतलब जिन्हें स्पोर्ट्स से कोई मतलब नहीं है। फिर उनके दिमाग में रहता है अरे ये तो पहलवान है, ये तो ऐसे ही करते हैं, या ये तो खिलाड़ी है तो ऐसे ही करते हैं, इनके लिए कोई डिसिप्लिन नहीं होता है, ऐसे कुछ तो ऐसी चीज़ सोचते हैं। तो ऐसा आखिर सोचना ही क्यों पड़ा? क्योंकि आयोजन की जो प्रबंधन जो कमेटी थी जो उसको मैनेज कर रही थी, कहीं ना कहीं उसमें तालमेल नहीं था, कोऑर्डिनेशन नहीं था। जिस समय पर जिस जगह पर जो जो व्यवस्थाएं करनी होती हैं वो सभी लोग उससे नदारद रहे। जैसे कि मान लीजिए किसी को लिस्ट बनानी थी, वो व्यक्ति है ही नहीं, किसी को भोजन का प्रबंध करना था, वो है ही नहीं, किसी को उनके ट्रांसपोर्ट यातायात का देखना था, वो है ही नहीं। तो ऐसी चीज़ों को किस तरीके से करें? खासकर जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ देखी जाती है वो है मेडिकल। बड़े बड़े आयोजन होते हैं लेकिन वहाँ पर चिकित्सा के कोई भी जो है वहाँ पर सुविधाएं उपलब्ध नहीं होती। यदि किसी को अचानक चोट भी लग गई तो उसे देखने के लिए कोई भी मौजूद नहीं रहता। यानी जो खिलाड़ी है वो खेल रहा है सिर्फ और सिर्फ अपने रिस्क पर खेल रहा है। जो भी पहलवान प्रतिभाग कर रहा है वो सिर्फ और सिर्फ अपने रिस्क पर कर रहा है। हाथ टूट गया, पैर टूट गया या कहीं चोट लग गई तो वो उसकी जिम्मेदारी है। ऑर्गेनाइजिंग कमेटी को कोई मतलब नहीं है, जो कि गलत है। अगर आप प्रतियोगिता या दंगल का आयोजन कर रहे हैं तो ये आपकी नैतिक जिम्मेदारी है। आप उनके रहने, खान पान, मेडिकल सुविधाएं, इन सब की व्यवस्थाएं करें। उसके अलावा हर एक पहलवान को, हर एक खिलाड़ी को जब वो प्रतिभाग कर रहा है तो जाहिर सी बात है कि बहुत सारे लोग देखेंगे। तो वो इस तरीके से आयोजन किया जाना चाहिए कि एटलीस्ट जब वो खेल रहा है तो उसे भी लगे कि हाँ वही खेल रहा है। ऐसा ना हो कि आप एक छोटे से ही अखाड़े में और जो आपने दंगल का एरिया बनाया है या जो भी कंपटीशन का एरिया बनाया वहाँ पर एक साथ आपने बहुत सारे लोग उतार दिए। उसमें क्या होगा कि उसकी एक पहचान जिसे वो दिखाना चाहता है लोगों को, वो भी मिट जाती है, वो भी खत्म हो जाती है। क्यों? क्योंकि वो एक भीड़ का हिस्सा बनकर रह जाता है। तो ऐसे बहुत सारे दंगल हैं जो बहुत अच्छे भी होते हैं, लेकिन हम उनके बारे में नहीं बता रहे हैं। जो दंगल बेकार हो रहे हैं हम उनके बारे में बता रहे हैं कि आखिर ऐसा क्यों। तो मैं चाहूँगा कि जितनी भी ऑर्गेनाइजिंग कमेटी हैं, जो भी प्रबंधन समिति के सदस्य हैं या जो भी उस कमेटी के लोग हैं, उन्हें एक बार मंथन करना चाहिए। व्यवस्थाएं कैसे की जाएं उस पर चर्चा करनी चाहिए। सभी को अपनी अपनी जिम्मेदारी दे देनी चाहिए जिससे कि वे अच्छा दंगल करा सके, जिससे कि पहलवानी भी आगे बढ़ेगी। पहलवान के जो आयोजक होंगे, जो पहलवानी को आयोजन कर रहे हैं, उनकी भी एक पहचान बनेगी। लोग जानेंगे कि हाँ आपने यहाँ पर एक बहुत अच्छा आयोजन कराया। वो कंपटीशन से भी रिलेटेड है, इवन रेसलिंग से ही नहीं, मैं तो सभी कॉम्पिटिशन्स की बात कर रहा हूँ। क्योंकि अभी हाल ही में मैंने कई प्रतियोगिताएं ऐसी देखी जहाँ पर व्यवस्थाएं बिल्कुल भी नहीं थी। यानी ये समझ लीजिए कि मतलब पब्लिक जो है हावी हो रही थी, इवन कोच पे, ऑफिशियल्स पे, रेफरीज पर। तो ऐसी स्थिति क्यों आती है? और फिर ऐसे मौके पर फिर हम अगर माइक के माध्यम से या उनसे चिल्ला कर कहें कि सभी अभिभावक यहाँ से हट जाइए, आपका प्रतियोगिता बंद हो जाएगी और हम आयोजन नहीं करेंगे, यही रोक देंगे, या पहलवानों को या खिलाड़ियों को उल्टा सीधा बोलें कि आप डिसिप्लिन में नहीं है, तो नहीं।
खिलाड़ी सब डिसिप्लिन में हैं, बस ये कि आपका मैनेजमेंट प्रॉपर नहीं है, आपने उसे अच्छे से मैनेज नहीं किया। यदि आपने अच्छे से मैनेज किया होता, पब्लिक के बैठने की व्यवस्थाएं अलग की होती, जो उनके अभिभावक हैं उनकी व्यवस्थाएं अलग की होती, खान पान की व्यवस्था अलग की होती, आपके पास पूरा नियम से टाई शीट होती, आपके पास पूरी लिस्ट होती कि किस बच्चे की प्रतियोगिता कब है, किससे क्या कब खेलना है, या भोजन कौन सी जगह पर होगा, यातायात से यदि वो आ रहे हैं तो उन्हें कहाँ रिसीव करना, ये सारी व्यवस्थाएं यदि आपके पास नहीं है तो आप एक अच्छी आयोजनकर्ता नहीं है। अतः आपसे अनुरोध है कि इस तरीके के आयोजन आप बिल्कुल भी ना कराएं जिन्हें आप व्यवस्थित तरीके से ना करा सकते हो। आपकी टीम का इम्पोर्टेंट होना जरूरी है, यानी कि आपकी जो टीम बनी हुई है उसकी महत्वता इस बात से समझी जा सकती है कि आपका कोऑर्डिनेशन उन लोगों के साथ अच्छा है कि नहीं। तो नेक्स्ट टाइम यदि आप कोई भी आयोजन कराते हैं तो अपने समिति के जितने भी सदस्य हैं उनसे मिले, उनसे बैठें, उनसे बात करें, चर्चा करें कि क्या क्या परेशानियां हमने लास्ट में झेली थी, उन्हें कैसे हटाया जा सकता है और फिर अपने दंगल या किसी भी कार्यक्रम को कैसे सफल बनाया जा सकता है।